सबका इंडिया स्पीच डेली के क्वेश्चन आंसर सेशन में स्वागत है। पहला क्वेश्चन है कैलाश रेनीवाल जी, धन्यवाद। कमजोर कांग्रेस कम्युनिस्ट विचारधारा वाला मुख्यमंत्री सनातन का होते हुए भी भाजपा में तभी तो इतना टाइम लगा। खैर अब उत्तराखंड पूर्ण रूप से हिंदू रिजर्वेशन होना चाहिए, टिंडे सफेद टेंडर नो एंट्री। उसके लिए कैलाश जी भूमि वाला कानून को भी रद्द करने की मांग करना पड़ेगा, क्योंकि वो देवभूमि है। मुझसे मेरा बिहार छिन जाए, दिल्ली छिन जाए, हरियाणा कुछ सब छिन जाए, लेकिन वो देवभूमि परमात्मा की भूमि है, परम पिता परमात्मा की। वहीं से स्वर्ग के रास्ते जाते हैं। आपको मैंने पुराण जो समझा रहा हूँ, स्वर्ग है यहीं, वो समझाता रहा, फिर समझाऊंगा। इसलिए उस देवभूमि को बचाने के लिए प्राणपण से हमें जुटना होगा। उन साधु सन्यासियों का, पुरोहितों का धन्यवाद करना होगा जिन्होंने इसे रद्द कराया। अब भूमि कानून भी रद्द कराना होगा, वरना हेरिटेज डे और पूंजीपति पूरे उत्तराखंड को बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे। वहां फैक्ट्री लगाओगे, वो पूरे बर्फ का, वो पूरा जो बर्फ का आलय है वो पूरा पिघल नष्ट कर दोगे, तुम सब नष्ट कर दोगे। सभा शर्मा जी राम राम, आपको भी बहुत बहुत राम राम। इस टैक्स कलेक्शन इन ऑल द टेम्पल, व्हाट अबाउट टेम्पल इन बेंगलोर? श्रद्धा कपूर जी, सारे टेम्पलों के लिए आदेश राज्य बार आ रहे हैं। मैं बिहार में हूँ, बिहार में 5% के आदेश आए हैं, राज्य बार आ रहे हैं। अब मैंने कहा ना कि गौरी गजनियों वाली स्थिति है, सबको हमारे धन पर नजर गड़ी हुई। हम परमात्मा के लिए देते हैं, ये लूटते हैं हेरिटेजों के विकास के लिए। बड़ा, और मैं जानता हूं कि भोलेनाथ, माँ काली, माँ शक्ति किसी को नहीं छोड़ने वाली। बुरा होगा, जो लोग बुरा कर रहे हैं, मैं परमात्मा में ये भरोसा रखने वाला एक सनातनी हूं, उनका बुरा होगा, बुरा होगा। परमपिता है तो उसका बुरा होगा, मैं इसको मान ही नहीं सकता कि बुरा नहीं होगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत उदाहरण है, भगवान को गाली देता था। लालू एंड फैमिली उदाहरण है, देखो कैसे लड़ रहा है। शरद पवार उदाहरण है, सोनिया का मंदबुद्धि बेटा उदाहरण है, आपके साथ उदाहरण है। नेहरू कैसे मरा, टॉयलेट में घिसट घिसट कर मरा, परिवार उसके कैसे मरे। धर्म के साथ जिसने द्रोह किया है, धर्मद्रोही, उसे तो इस पृथ्वी पर भुगतान करना होगा कर्मण्यवाधिकारस्य से। भगवान कृष्ण ने जो कहा, कर्म की गति से कोई नहीं बच पाया, कैसे बच जाओ, कैसे बच जाओ। कांग्रेस सत्ता में आते ही पहले दिन ही मौलाना, मौलवी, पास्टर चर्च को वेतन देगी, मदरसे और नए चर्च बनेंगे। दीपक कुमार जी, इससे मत डराओ, वही काम भाजपा कर रही, वही कांग्रेस कर रही है। ये डराने का मास्टर स्ट्रोक खेलना बंद कर दो। त्रिवेंद्र सिंह रावत ये कानून लेकर आया था, हरीश रावत लेकर नहीं आया था। सुन लो, भूमि संशोधन हेरिटेजों को बचाने के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत कानून लेकर आया था, हरीश रावत लेकर नहीं आया था। मत डराओ, हिंदुओं ने डरना छोड़ दिया। किसी एक व्यक्ति के भरोसे हम नहीं बैठे, सनातन में किसी एक व्यक्ति के भरोसे कोई नहीं बैठा, इसलिए हमें मत डरा। ओम प्रकाश बागरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संदीप जी, आपने हिंदू धर्म के मंदिरों को सरकारी अधिग्रहण से मुक्त कराने के लिए कार्य किया है, उसके कारण जनता में काफी जागृति आई, इसके लिए आपका साधुवाद। थैंक यू ओम प्रकाश जी। और अश्विनी उपाध्याय भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, वो अपनी सरकार से टकरा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने सब पीआई डाल रखा है मंदिरों को मुक्त कराने के लिए। ये लड़ाई, मैं कह रहा हूं, मेरा मंदिर लेना चाहते हो, चलो भाई वक्फ बोर्ड में मस्जिद भी और चर्च भी ले लो, तब तो समानता हुआ। समानता के दावे केवल संविधान अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 14 ऐसे ही है बस। हिंदुओं के साथ अन्याय और बाकियों के को विशेष अधिकार, ये नहीं है समानता, ये संविधान की खुलेआम अवहेलना। श्रद्धा कपूर जी कहना, सर व्हाट अबाउट काशी, व्हाट कैन बी डन टू रिमेनिंग टेम्पल बिफोर डिस्ट्रक्चरस? देखिए श्रद्धा जी, वो मंदिर तो टूट गए, अब वो कह रहे हैं कि हम इसे संग्रहालय में रखेंगे। भगवान को संग्रहालय बना दिया गया, 6 स्वयंभू लिंग उखाड़ दिए गए। और मुझे ना मास्टर स्ट्रोकवादियों ने कहा, तो मैं बहुत जिद्दी किस्म का इंसान हूँ, ये पुस्तक नहीं छपती है, पटना जाके बिहार भाषा परिषद का लेकर आया हूँ, एक एक मंदिर का डिटेल है। और ये कहते थे ना कि, मैं भी कहता था, ये क्या कहते थे, मैं भी शुरू में यही कहता था कि घर से मंदिर ढक दिए गए, उसके सारे डिटेलिंग 70 के दशक की, आज नहीं लिख दी गई है जबरदस्ती। एक एक मैप, काशी में कौन मंदिर किस स्थान पर रहेगा, क्या परिक्रमा रहेगी, और इस पुस्तक को इसीलिए मार्केट से गायब किया जा गया, नहीं उपलब्ध है।
और मैं उपलब्ध कराऊंगा सबूत। मैं बहुत जिद्दी किस्म का आदमी हूँ। सनातन के लिए कोई समझौता नहीं हो सकता। अपने अपने गृह में भी मैं किसी से समझौता नहीं कर सकता, तो दूसरे ही। Sabha Sarma ji, धन्यवाद। Saw the photos of both of you at the temple and I immediately thought must be arranged marriage as she is better looking than आप। मैं समझा नहीं। Saw the photos of both of you at the temple and I immediately thought must be arranged marriage as she is better looking than आप। मुझे लगता है मेरी पत्नी और मुझे लेकर कह रही हैं कि मंदिर में उन्होंने फोटो देखा। मेरा अरेंज मैरिज नहीं है, मेरा प्रेम विवाह है, और मैं बहुत खुल के बोलता हूँ। तो मेरा प्रेम विवाह है और मंदिर में ही विवाह है, और भोले बाबा के मंदिर में विवाह है। देवघर जो 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से एक ज्योतिर्लिंग है झारखंड में देवघर। वो कामना लिंग है, कहा गया कामना लिंग है। भगवान शिव और माता शक्ति की भी वो भूमि है। तो वहां मंदिर में मेरे विवाह हुए, कोई थे नहीं, और मंदिर का छोटा सा माला पहन के विवाह हुआ। तो मेरा प्रेम विवाह है। अ, और वो कह रही श्रद्धा जी की मेरी श्रीमती जी मुझसे ज्यादा अच्छी लगती है। तो लगेंगी, मैं तो रफ टफ आदमी हूँ, मैं क्या लगूंगा अच्छा। तो वो तो लगती ही है, स्वाभाविक है, इसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद करता हूँ। आनंद वर्धन शर्मा जी, बहुत धन्यवाद। अधर्मियों को कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ेगा, बिल्कुल भुगतना पड़ेगा, बिल्कुल, कोई बच नहीं पाया। और ओम प्रकाश जी कह रहे हैं संदीप जी अश्विनी उपाध्याय जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं समझता हूँ उन्हें अपने अप्रोच में कुछ बदलाव करना होगा, कहीं मैं उनसे सहमत नहीं होता हूँ। अश्विनी जी ज्ञानी आदमी, हाँ अप्रोच में तो करना पड़ेगा, क्योंकि जनता को जोड़ने एक बार 30,000 जनता पहुंच गई, पर आप उसको लीड नहीं कर पाए, तो वो अप्रोच तो बदलनी होगी। आपकी बात से सहमत हूँ मैं। So that's sir, how powerful is Bajrang Dal? Is BHP Bajrang Dal not fighting for temple? We are with them. We can't be done for our temple. बिल्कुल, बजरंग दल और बीएचपी को स्नेह स्नेह समाप्त करने का षड्यंत्र बड़ा लंबा चला, और इसके लिए मैंने आपको बताया ग्राहम स्ट्रेंस की जब हत्या हुई चर्च के पादरी की, 2 बच्चों के साथ, उसके बाद ही बजरंग दल को समाप्त करने का, और गुजरात दंगे के बाद तो बजरंग दल को समाप्त ही कर दिया गया और बीएचपी को भी समाप्त ही कर दिया गया। तो बीएचपी फिर भी मंदिर निर्माण में भी सक्रिय है, और उनका बहुत बड़ा, मैं संघ की जो 2 संस्थाएं हैं जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ, 3 को मैं पसंद करता हूँ, जिसमें से बीएचपी है, बजरंग दल है, और एक भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है। वो तो पॉलिटिकल है, विंग है, और उस पर इसलिए मैं कई आलोचना भी करता हूँ, लेकिन उनके रवैये बदल रहे हैं। बीएचपी ने बहुत बड़ा काम किया, तो बीएचपी को मैं बहुत पसंद करता हूँ। लेकिन उनका जो फाइटिंग स्किल था, जो स्ट्रीट फाइटर वाला नेचर था, वो धीरे धीरे ग्राम स्ट्रेंथ की हत्या के बाद से सोख लिया गया, और जिसके कारण वो दोनों संगठन, और बजरंग दल तो जहां होता था वहां उसने वो चुनौती देता था, अभी भी दे रहा है, कई जगह दे रहा है बजरंग दल फिर भी बहुत बेहतर काम कर रहा है जहां भी है। बाकी उनको जीवित रखना हम लोगों का काम है। नवारुण शाह जी, इस पुस्तक की प्री बुकिंग लिंक चाहिए कपोत पर। नवारुण शाह जी, मैं उपलब्ध कराऊंगा, मुझे टाई अप करने दीजिए आप। प्री बुकिंग नहीं, हम नहीं पब्लिश कर सकते, सरकार, बिहार सरकार पब्लिश करती है, तो वो मैं एक ऑर्डर जो है मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। मैं हाल फिलहाल शीघ्र ही, अभी जब मैं दिल्ली जाऊंगा यहाँ से अपने गांव से, तो उपलब्ध कराऊंगा। ध्रुव सेन, ये सारे जो है उपलब्ध होंगे। और संदीप आपको भी सुरेखा जी बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल पटेल जी कह रहे हैं कि संदीप जी मतलब हिंदू मंदिर पर जाजिया लगना, तो ये जजिया ही है। बात तो सही करो अनिल जी आप, ये जजिया ही है। काजल जी, धन्यवाद आपको भी। मोहन भागवत जी की एक के बाद 2 क्या बोले जा रहे हैं, उन्हें अब हिंदू नहीं अखंड भारत में असल भारत चाहिए। मराठा लोग क्या एकदम हिंदू विरोधी हो गया, इनकी आयु। मराठे को तो हम नहीं कहेंगे, मराठे बहुत योद्धा थे, मराठे योद्धा हैं, उनके नहीं। मोहन भागवत जी संघ जो है लगातार प्रहार, मैं आपको साफ बोल रहा हूँ, तो यूपी चुनाव पे प्रहार कर रहा है। वो हिंदुओं को रुष्ट करना चाहते, वो चाहते हैं हिंदू रुष्ट होकर, जो बड़ी संख्या में योगी को वोट दे रहे हैं वो उतना न दे, क्योंकि भागवत जी भी जानते हैं कि योगी का मजबूत होना भागवत जी और मोदी जी के एरा के लिए खतरा है। ये हर कोई जानता है। ये आडवाणी जी के एरा के लिए मोदी जी नहीं थे खतरा, ये कोई पहली बार हो रहा है। और इसलिए यूपी चुनाव के बीच में अनाप शनाप, ये और पहले नहीं इनके सूझ रहे थे,
बिहार चुनाव आया तो आरक्षण पे राग अलापना शुरू कर दिया, भाजपा हार गई। और यूपी चुनाव आया तो अनाप शनाप बोले जा रहे और कहते हैं हमारा तो पॉलिटिकल पार्टी से कोई मतलब नहीं। तो संघ के लोग क्यों आते हो वोट मांगने? संघ का व्यक्ति क्यों संगठन महामंत्री बनता है भाजपा में? इस तरह के चेहरे मत दिखाइए भाई। चुनाव जीतने दीजिए भाजपा को यूपी में, क्यों आप बेकार के विदंडा खड़ा किए हुए? सरकार पुजारी द्वारा विवाह को सरकारी मान्यता क्यों नहीं देती? जैसे मौलिक दीपक कुमार जी, आर्य समाज मंदिर के विवाह को मान्यता मिली हुई है, वो कोर्ट में भी जो है टिकता है। और मैंने जहां विवाह किया था देवघर मंदिर, वहां के भी जो पर्ची है उसको मान्यता, कोर्ट में वो विवाह माना जाता है। तो कई मंदिर ऐसे हैं और इसमें आर्य समाज का रोल ठीक रहा विवाह कराने में, तो उनको जो है वो है। और बाकी उस विवाह के बाद आप 1954 के स्पेशल मैरिज एक्ट में विवाह कर लीजिए तो वो मान्यता हो जाती है। हमने स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में विवाह किया हुआ है, तो इसलिए हमारी सब विवाह एकदम स्ट्रांग है। हमारे रीवा मंदिर तोड़ा गया, उसको मैंने अकेले विरोध किया था, मुझे समाज का समर्थन मिला है। देख लीजिए, दीपक जी को समाज का समर्थन मिला है। खड़े तो हो, खड़े हो, देखो आपको कैसे नहीं मिलता है, खड़े तो हो, वो बहुत जरूरी है, खड़ा होना बहुत जरूरी है। तब सुरभि जी कह रहे हैं आपकी जीत अच्छाई के लिए है। आपका बहुत धन्यवाद। मेरी जीत सनातन के लिए है, और वो ठीक है, सनातन ही सच है, अच्छाई है। और वो मैं बचपन से ऐसा हूँ। आज एक आपको कई लोगों को लगता होगा अभी विरोध करने लगा है। अब आपको एक साल पुराना दिखा दिया मैंने सनातन के लिए। 2015 का मेरा लेख देख लोगे। मैं जिस सरकार को 14 तेरह नौकरी छोड़कर ला रहा हूँ उसके, क्योंकि वहां गलत होगा तो कौन बताए? समाज में जो उस जमाने के ऋषि मुनि संत महात्मा धर्म गुरु होते थे, उनकी जो भूमिका थी वो आज के पत्रकार लेखक की भूमिका है। वो सब सो जाएंगे तो कौन बताए? खुद का प्रधानमंत्री ने कल कहा कि मेरी प्रखर आलोचना कीजिए, तो मैं प्रखर आलोचना कर रहा हूँ। मिस्टर पहाड़ी लकी, मैं उत्तराखंड से हूँ। 90% हिंदू होने के बाद भी यहाँ हालात है, राजनीति ने बर्बाद कर दिया है हिंदुओं को, कठोर भूमि कानून आना चाहिए। देखिए मैं कह रहा था ये उत्तराखंड से है, हिंदू कठोर भूमि कानून आना चाहिए। पूरे उत्तराखंड को बर्बाद किया इस त्रिवेंद्र सरकार ने। भाई अब क्या लगता है कि जनता आपको मेजोरिटी ना दे? 75 में 67 सीट दिया क्या हिंदुओं का दमन करने के लिए? तो जनता टुकड़ों टुकड़ों में देती थी, वही चीज था। बहुमत का मतलब हिंदू अपना गला काट के दे। अब देखिए वो कह रहे हैं ना, शायद मास्टर स्ट्रोक वाली, यानी एकदम इंडिया स्पिक्स के पक्के वाले दर्शक हैं। संघ के लोग इलेक्शन कैंडिडेट क्यों सिलेक्ट करते हैं? कैंडिडेट के सर्वे भी करवाते हैं। वही तो कह रहा हूं भाई, ऐसे मत कहिए, जनता जानती है। पंचजन्य संघ का मुखपत्र है, पर पंचजन्य ने जब नारायण मूर्ति को एक्सपोज किया तो संघ के दत्तात्रेय होसबोले जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पंचजन से मेरा कोई लेना देना। ये क्या बात है भाई? ये क्या कर रहे हो आप? जनता मूर्ख अब नहीं है, अब सोशल मीडिया का दौर है, वो दौड़ गया। पांचजन्य संघ का एक प्रकल्प है, क्यों नहीं मान लेते? और पांचजन्य ने बहुत अच्छा काम किया कि उसने नारायण मूर्ति को एक्सपोज किया, जो खासकर आईटीआर के पोर्टल को ध्वस्त करके सरकार के प्रति गुस्सा बढ़ाना, उस पर हमको शाबाशी मिलनी चाहिए। उनके एडिटर जो है हितेश शंकर, उनकी टीम को शाबाशी मिलनी चाहिए। आप करो, हमारा कोई लेना देना नहीं भाई। आप जनता को साफ चाहिए, आपको ये गोल गोल बातें जनता नहीं पसंद कर रही। आप बुरा मानो अच्छा मानो। श्रद्धा जी कह रहे हैं सर वी आर ऑल फॉर धर्मा विथ यू, मे भगवान गिव ऑल स्ट्रेंथ एंड लव टू यू योर फैमिली। थैंक यू श्रद्धा जी, मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है, भगवान के आशीर्वाद की, आप लोगों के स्नेह की, आप लोगों के प्रेम की। क्योंकि कहा गया है कि मेरी श्रीमती जी इस पे बड़ा भरोसा करती है, एक वृक्ष को आप 100 बार गाली दो तो सूख जाता है। तो मुझे बहुत गालियां पड़ती है, तो आप लोग जो स्नेह और प्रेम देते हो वो मुझे बचाए रखता है, और परमात्मा मुझे बचाए रखता है। तो आप लोगों के स्नेह और प्रेम की तो बहुत आवश्यकता है। आनंद वर्धन शर्मा जी, अधर्मियों को कर्मों का फल तो भुगतना ही होगा, बिल्कुल भुगतना होगा। और कोई प्रश्न है? देवो पाटियाल कह रहे हैं इन नॉट बीजेपी देन हु फॉर हिंदूज? हिंदूज फॉर हिंदू आप स्वयं हो। आप सही मुद्दे उठाओ ना, आप सही मुद्दे उठाओ तो भाजपा और कांग्रेस सब आपकी हो जाएगी। पर आप सही मुद्दे नहीं उठाओगे तो भाजपा को भी हरे टिड्डे ले जा रहे हैं।
तो आप अपने मुद्दे उठाओ। ये जो तर्क है कि फिर कौन होगा, ऐसा लगता है हम असहाय हैं, हम मर गए, हम खत्म हो गए। जब हम मुगल एरा में लड़ लिए, तुर्क एरा में लड़ लिए, ब्रिटिशर्स एरा में लड़ लिए, नेहरूवियन एरा में लड़ लिए, हम मिटे ही नहीं तो अब क्या मिटेंगे? इसलिए हुज फॉर हिंदू, हिंदू फॉर हिंदू। हमने योगी जी के समर्थन के लिए समिति का गठन किया था, उस पर आपकी मदद चाहिए था। दीपक दुबे जी, मेरी मदद तो ले लो आप, जो भी चाहिए ले लो। और मैं तो चाहता हूं कि आप लोग करो, पर मुझसे कहोगे कि ये सब हैंडल हो जाए बड़ा, मेरा ज्यादातर समय पढ़ने लिखने, किताब लिखने, पढ़ने और रिसर्च में जाता है। पर मेरी जितनी भी सहायता ले सकते हो, मुझे निचोड़ सकते हो, आप धर्म के लिए निचोड़ सकते हो, मैं उसके लिए तैयार हूं। मुझे कहीं स्पीच दिलाना हो, कुछ करना हो, मैं हूं तैयार। उत्तराखंड के मंदिरों के पुजारियों को वेतन देना चाहिए। नहीं 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 सुभाष महाजन जी, इसको बदलिए। वेतन लेते ही वो नौकर हो जाता है, फिर वो सरकार। आपको ध्यान है काशी के, आपने कहा कि पंडे पुजारियों ने क्यों विरोध नहीं किया विश्वनाथ कॉरिडोर का? क्योंकि उनको 24,500 तनख्वाह मिलती है, और तनख्वाह है तो फिर वो बोलेंगे तो सरकार के नौकर हैं, सरकार बाहर कर देगी। तो वो नौकर कभी अपने मालिक के विरुद्ध नहीं बोल सकता। पुजारी पंडों को नौकर मत बनाइए, वो धर्म के सेवक है, उनको आप दक्षिणा देकर धर्म की रक्षा कीजिए। वेदव्यास जी ने कहा आधुनिक कलयुग में दान से बड़ा कोई धर्म नहीं। तो दान देकर आपको मंदिर के जो पात्र हैं उसमें कागज डालना है कि हमारा धन सरकार के लिए नहीं है, हमारा धन हरे और सफेद टिड्डों के लिए नहीं है, और वो जो पैसा है 500 का नोट, वो पुजारी जी की जेब में डाल। हमारा धर्म धर्म रक्षक के लिए, हमारा धर्म किसी सरकार के लिए नहीं है। हमने ठेका नहीं लिया सरकार का, हम इनकम टैक्स भर रहे हैं, बाकी टैक्स भर रहे हैं। हरे टिड्डों उड्डों को साथ ले आओ, सफेद और हरे टिड्डों के लिए उनके चर्च से, मस्जिद से जिस दिन पैसा लेने लगोगे हम देना शुरू कर दें। हम उस दिन से टैक्स हमारे से जो ले रहे हो उनसे भी ले। हाउ कैन लैंड एक्यूपेंसी रूल्स ऑफ उत्तराखंड बी रिवाइज्ड? बदल के, जैसे आज ये बदला गया विधानसभा में, जैसे कृषि बिल को वापस लिया उन्होंने, संसद ने जैसे कृषि बिल को वापस लिया संसद में, उसी तरह उत्तराखंड के विधानसभा में इसको निरस्त करने का कानून लाएं। आपके शहर में श्रीमती जी का बड़ा हाथ, आपके श्रीमती जी का ही सारा हाथ है, क्योंकि उन्होंने बेरोजगार से विवाह किया था, और धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब हो, धीरे धीरे जीनो, दोनों हम पटरी पर जीवन खींचते रहे। ये स्थिति भी आई कि हमारे पास वो दुख दर्द तो कहा कि कोई सिंपैथी नहीं गेन करना होता तो खत्म कीजिए, पर जीवन की पटरी चलती रही, एक दूसरे का साथ रहा। और इसलिए मैं विवाह की संस्था पे जोड़ देता हूँ कि यदि प्रेम एक दूसरे से हो तो कितनी भी बड़ी विपदा हो दूर हो जाती, लेकिन अगर टकराव हो तो आपने देखा कि घरों में क्या हो रहा है। कल का जो नेशनल हेल्थ फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट है कि छोटी छोटी बच्चियां मां बन रही है। तो घर में अगर प्रेम नहीं है तो आपकी घर की दीवारें दहकती मिलेगी। घर में यदि प्रेम है तो दूर से भी एक दूसरे को जो है आप संबल दे सकते हो। कल का रिपोर्ट इसको उदाहरण। हाउ कैन वी टेल पीपुल टू स्टॉप डोनेशन इन टेम्पल एंड यूज इट फॉर धर्म सर्विस? लोगों को यही कहना होगा कि पर्ची डालना हो। उन्होंने शायद उस दिन पूनम जी ने जो आइडिया दिया था, पन्ना, उसमें पर्ची डालिए धर्म के लिए। अभी मैं गया था जिस मंदिर को सरकार ने कब्जे में लिया, मैं भी गया था, उसके दान पात्र में मैंने कुछ नहीं डाला। 2 पंडित जी थे, दोनों के हाथ पे 500 रुपए दे दिए, एक 100 रुपए दे दिए। हम उनके जो धर्म की रक्षा करता है उनके परिवार का रक्षण हमारा दायित्व है भाई। हमने सरकार का ठेका लिया है क्या? वो हमसे टैक्स ले ही रही है, अब हमारे मंदिर पर टैक्स लोगे। हर सिंधु से बाढ़ भूकंप सब आते हैं पर प्रभु के मंदिर कुछ नहीं। अब देखो ना केदारनाथ में, उसको हनीमून पैलेस डेस्टिनेशन बनाए थे, नष्ट हो गया ना सब। परमात्मा का मंदिर तो बचा हुआ है। फिर से तीर्थ 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 यात्रा को पर्यटन कर रहे हो, सब नाश हो जाए। केदारनाथ को केदारपुरी करने की आवश्यकता नहीं, केदारनाथ ही रहने दीजिए। हम आदि शंकर के नाथ, ये जो नाथ संप्रदाय है जिससे योगी आदित्यनाथ जी आते हैं, जो भगवान सीधे शिव के से उनकी पूरी लाइन आती है, उनको बदल के पूरी क्यों करना चाहते हो? ये प्रधानमंत्री जी को मैं कह रहा हूँ कि नाथ ही रहने दीजिए ना, क्योंकि पहाड़ों में नाथ पंथ का पूरा गढ़ था।
और नाथों ने, जो अभी योगी आदित्यनाथ हैं, नाथों ने हरे टिड्डों से हिंदू सनातन धर्म की बहुत बड़ी रक्षा की, खासकर सूफियों से। जो सूफी माया जाल दिखाकर सनातनियों को कन्वर्ट करते थे, नाथ पंथ ने उसी चमत्कार का जवाब चमत्कार से दिया और अपने ही पिंड में ब्रह्मांड का दर्शन कराया और हठ योग के जरिए परमात्मा को पाया। केदारनाथ को क्यों आप केदारपुरी करना चाहते हो? हम केदारनाथ ही कहेंगे, आप कर्णावती कर दो प्लीज अहमदाबाद को, वो ज्यादा अच्छा है। ओम प्रकाश जी का एक बढ़िया बैंग आया है, मोदी जी आदित्यनाथ योगी को आदित्य पूरी योगी न कर दें। भाई पूरी किसी को परंपरा नहीं। आपको, आप देखो, मुझे मेरे भी साथी ने अमेरिका से वो कह रहे थे, फिर मैंने कहा कि मैं नहीं बोल रहा था क्योंकि लोगों को बुरा लगेगा। आपने देखा होगा, आपको राजयोग की पुस्तक जिन्होंने मेरी पढ़ी है, मोहन भागवत भी जाते हैं तो योगी आदित्यनाथ के पैर छूते हैं, क्योंकि गोरक्ष पीठ का जो महंत है उसमें गोरखनाथ का वास माना है। कभी भी सन्यासी को, किसी भी सन्यासी को कंधे पर हाथ नहीं रखते, लेकिन मास्टर स्ट्रोक वादियों ने, प्राइम मिनिस्टर ने जो कंधे पर हाथ रखा, क्या क्या प्रचारित किया था। धर्म का ज्ञान नहीं होने से क्या होता है इसको देखिए। और मैं आज नहीं कह रहा हूं, फिर से मेरी राजयोगी 17 की लिखी पुस्तक पढ़ लीजिए। तो मैं कोई आज नहीं कह रहा हूं कोई जिसको आज किसको कान में झंडी दिख रही। धर्म आज थोड़े है, धर्म सदा से आ रहा है। जब अगर मैं धर्म के मार्ग पे हूं तो मैं वही बोलूंगा ना जो 14 में बोला, वो आज ही बोलूंगा। और थैंक यू सुभाष जी। संदीप जी, श्वेता की आदर्श पत्नी है जैसे लक्ष्मी नारायण का जोड़ा। बस आशीर्वाद आप लोग बनाए रखिए। और विवाहिक संस्था ही परिवार का आधार है और परिवार सनातन की प्रथम इकाई है। और परिवार जो प्रथम इकाई है, उस प्रथम इकाई को बनाए रखने, बचाए रखकर ही आप समाज का निर्माण करते हैं। और यदि आप समाज का निर्माण करते हैं तो उससे राष्ट्र का निर्माण होता है। यानी स्वयं से राष्ट्र की यात्रा है, यही सनातन की यात्रा है। पर हमने परिवार तोड़ लिए, परिवार को लट्ठम लट्ठ कर दिया और कहते हम राष्ट्र बचाने चले, हम धर्म बचाने चले। वो आदमी कोई भी है, वो पाखंडी है जो अपने परिवार को नहीं संभाल सका, वो समाज और राष्ट्र को संभाल लेगा। यदि मैं अपने घर के पर बांध, मेरे गांव का नदी है, उसको बांध बना के हम नहीं रोक सके, हम समुद्र पे बांध बांधने जाएंगे? ये मजाक चल रहा है क्योंकि सनातन का ज्ञान नहीं है, इसलिए ठगे जा रहे हैं लोग। ये देखिए जनक पवार कह रहे हैं उत्तराखंड से ही राजधानी की हालत खराब हो गई, हरे टिड्डों ने सारा मार्केट कब्जा कर लिया। कहा तो रहा हूं, ये त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड की देवभूमि के लिए एक निशाचर की तरह आया, एक असुर की भांति, असुर जिसने सब नष्ट कर दिया। देवस्थानम बोर्ड बनाया, भूमि लॉ बनाया, सारे हरे टिड्डे। मेरी देवभूमि वो परमात्मा की भूमि है। मैं आपको वो भी पूरी पुस्तक उपलब्ध कराऊंगा। मैं ज्ञान के मार्ग का सारथी हूं, मैं ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहता हूं और अपने सनातनियों को चलाना चाहता हूं। उस पर काटना सीख लेंगे। स्वर्ग कहां है तुम्हारे, उसकी पुस्तक भी आपको उपलब्ध करूं। तो स्वर्ग भूमि को राक्षसों से भरता जा रहा है ये सब पूरा। मैं तो, मेरा बेटा पढ़ता है देहरादून, मैं तो मन एकदम पीड़ा हो जाती है, मुझे पीड़ा हो जाती है उन सबको देख के। मेरी देवभूमि में वो कहीं बकरा काटता, कहीं मुर्गा काटता है उसमें। देवभूमि, आप हर की एक ही भूमि, अगर भूमि का एक ही माप है तो रेगिस्तान में वो रेत क्यों है और केदार में वो बर्फ क्यों है? यदि भूमि एक ही है तो ये वही थ्योरी जो नेहरू ने कहा था, चला गया तो चला गया, भूमि का महत्व तो नहीं। ये आदमी देख लेना, त्रिवेंद्र सिंह रावत आपके साथ परमात्मा क्या करेंगे। और अभी तो मंदिर से ही भगाया, परमात्मा ने अभी दिखा दिया, मुख्यमंत्री कुर्सी भी छीन गई और वहां से मुंह ऐसे करके जो है फुला के भागना पड़ा। परमात्मा, देखो दंड तो मिलता है, धर्म की रक्षा जो नहीं करेंगे। जब भीष्म पितामह मृत्यु को जीतने वाले को दंड मिल गया तो आप लोग किस खेत की मूली, गाजर, टमाटर। देखिए उत्तरकाशी फलों की मार्केट की सारी कब्जा ली गई है। सिर्फ 2 हिंदुओं की दुकान है मंडी में, जिसे यकीन ना आए खुद देख ले, जनक पवार कह रहे हैं। अब देख लो, मैं आपको जो लॉ बता रहा हूं, आपको जो मैं लॉ बता रहा हूं, उस लॉ में देखो आप, यही हो रहा है। अब आपको एक उत्तराखंड का निवासी भी मेरी बातों का समर्थन मिल गया। क्या किसी
आपसे अनुरोध करता हूं, जो 500-600 लोग देख रहे हैं, हाथ जोड़कर आप जिन जिन यूट्यूबर्स को देख रहे हो, उनसे पूछिए कि तुमने देवस्थानम बोर्ड के मुद्दे क्यों नहीं उठाए? तुमने उत्तराखंड में जो भूमि अधिनियम बदल दिया गया, जिसके कारण हरे टिड्डे बस रहे हैं, वो क्यों नहीं उठाए? पूछो उनसे, इन सरकारी हिंदुओं से पूछो इनको। आप अपना समय जाया कर रहे हो, समय अपना दे रहे हो, तो पूछो कि मैं अपना समय दे रहा हूं, बता तूने क्यों नहीं उठाए? आपको सनातनी हिंदू बनना है, सरकारी हिंदू नहीं। इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं कि इस बात को उठाओ, जम के उठाओ। संदीप जी, मैं मंदिरों में केवल बोरा देती हूँ जिसमें आटा, चावल, दाल से लेकर साबुन, तेल, घी, मीट, मसाले होते हैं। भगवान जी पर 10 के पैसे सिक्के चढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया है साहब, बहुत बढ़िया। माताएं ही बदलाव लाएंगी। सीता और द्रौपदी ने ही महाभारत और रामायण के काल की माताओं ने ही बदलाव किया, माताएं ही बदलाव लाई। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसको समाप्त करता हूं।